गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने फिजिक्स में देखो क्या क्या सीख लिया। अभी तक हमने सीख लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तक हमने सीख लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने सीख लिया भाई। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट। इतनी बातें हमने सीख ली हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 एक बार देख लेना, एक एक लाइन पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। उन्होंने कहा कोई बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है ये कैसे मालूम करोगे, ठीक है। तो अब देखो, कोई बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है ये कैसे मालूम करोगे। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सी, वी हैव लर्न अबाउट द एवरेज स्पीड इन अर्लियर ग्रेड्स। इट टेल्स us how fast or slow an object move. The average speed of an object is the total distance traveled divided by the time interval during which distance is covered. Total distance upon total time, right? Total distance upon total time, ये हमारा हो गया स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, इसमें डिस्टेंस में डायरेक्शन का कंसर्न नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कंसर्न नहीं है, राइट ना। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट डायरेक्शन। सो स्पीड में भी डायरेक्शन का कंसर्न नहीं होगा, नो डायरेक्शन। ये बात समझनी है, ठीक है। बस ये बताएगा आप कितनी तेज़ी से जा रहे हो। कम टाइम ज़्यादा डिस्टेंस मतलब स्पीड हाई है। सिंस डिस्टेंस ट्रेवल हैज़ नो डायरेक्शन, देखो यहाँ पे लिखता भी है नो डायरेक्शन, बट ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब सिर्फ इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे आप अपने स्पीडोमीटर में देखते हो, आप एक गाड़ी चला रहे हो, व्हीकल कोई भी ड्राइव कर रहे हो, उसमें देखो कि स्पीडोमीटर में स्पीड दिखता है कि मैं अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा हूँ, राइट। तो वो एक स्पीड है, और वो भी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो एवरेज स्पीड नहीं है। एवरेज तो तब होगी जब टोटल डिस्टेंस करें हम। देखो यहाँ पे एक टोटल टर्म लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर ऑल पॉसिबल choices of time interval, it is said to be uniform motion. Uniform motion मतलब आप जा रहे हो, आपने देखा यार 10 मिनट हो गए और मैंने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है। हमेशा जब भी देख रहे हो आप, अगले 10 मिनट में आपने देखा फिर से मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ। इसका मतलब आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, ये बात ध्यान दो, ठीक है, राइट। इन ए स्ट्रेट लाइन, पहले हमने कहा हमने स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे हम लोग हमेशा। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। अब कहेंगे भाई कांस्टेंट स्पीड से आप जा रहे हो। ऑन द अदर हैंड इज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। टाइम सेम है, टाइम का जो वेरिएबल है इसको आपने इक्वल रखा है। डिस्टेंस अगर सेम हो गई तो आप कहोगे यूनिफॉर्म स्पीड, आप कहोगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो गई, डिस्टेंस डिफरेंट हो गई, तो आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव विथ इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड। भाई अगर मान लो टाइम सेम है, आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहे हो तो इंक्रीजिंग स्पीड है। टाइम सेम है, आप कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो डिक्रीजिंग स्पीड है। आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इज इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम आर इंक्रीजिंग, इस स्पीड इज इंक्रीजिंग। कॉमन सेंस की बात है, आराम से समझ में आ गई बात। भाई देखते हैं क्या है, इंडिया साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। द कॉन्सेप्ट दैट एन ऑब्जेक्ट स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम taken is well established, dating back to ancient time. Even in India, as seen in the treatise
Aryabhatta. The following problem based on this concept is from comprehensive mathematical text. भाई देखो ये कोई पुरानी बात कर रहे हैं वो इंडियन कल्चर की, तो ये देखते रहो। अब एग्जाम्पल 4.1 पे आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है। कह रहा कंसिडर टू पोस्टमैन, दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 210 योजनास। अब देखो योजना जैसा यूनिट नहीं है, लेकिन पुरानी बात कर रहे हैं। ये कोई योजना इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन द एंशिएंट टाइम। वन ट्रेवल 9 योजनास, आप मीटर जैसा ही सोचो, कुछ डिस्टेंस की यूनिट है पर डे, ठीक है। एंड द अदर कवर्स 5 योजनास पर डे। कैन यू डिटरमिन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर, कितने दिन बाद वो मिलेंगे। भाई ये 210 का डिस्टेंस है, 210 योजनास का डिस्टेंस है। योजनास को बाई लिख देता हूँ। एक बंदा ट्रैवल कर रहा है डेटा से ए ट्रैवल कर रहा है 9, और दूसरा ट्रैवल कर रहा है 5 योजना, ठीक है। पर डे दिस इज पर डे। मतलब एक दिन में आप ये सोचो कि एक दिन में डिस्टेंस कितनी कम हो गई। इन वन डे जो डिस्टेंस कम हुई है वो 9 + 5 दैट इज़ 14 योजना कम हुई है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। बात समझो ना, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो और टोटल डिस्टेंस उनको मिलने के लिए कितनी कम करनी है, 210 योजनास कम करनी है। 210 और पर डे वो 14 योजनास कम कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास मालूम हो जाएगा, योजना पर डे। तो ये हमारे पास डे में आ गई यूनिट। अब देखो कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 7 से कैंसिल कर दो, 2 हो गया, 30। 15 डेज के बाद ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। टोटल डिस्टेंस ऐसे ही करा है, 9 योजना एंड 5 योजना। डिस्टेंस पर डे 1 डे का निकाल लिया, वैसे ही कर दिया उन्होंने सॉल्व। आसान सा कर लोगे, मैं इसमें से कॉमन सेंस लगाते जाओ, लॉजिक बढ़ाते जाओ, मुश्किल बात है नहीं। इन 15 डेज फर्स्ट बोथ, ठीक है, ये सब ने हम डिस्कस कर लिया। द स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मतलब पहले वाला बंदा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता था पर डे, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। बट इट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं होती, स्पीड में नो डायरेक्शन, ठीक है। There are many situations where along with the speed you also need to know the direction of motion to get a complete picture. The particularly in case of complicated real world problem. भाई जब आप उसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। हम लोग टोटल की बात करें, जो आप स्पीडो में देखते हो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। जो आप स्पीडोमीटर में देखते हो, स्पीडोमीटर गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये ध्यान रखो भाई, ठीक है। एवरेज आपको निकालनी पड़ेगी, एवरेज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सो बी केयरफुल। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। मतलब स्पीड जैसा ही है लेकिन ये डायरेक्शन देगा आपको। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल इज चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। मतलब भाई पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम से आपने डिवाइड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, ठीक है। इफ वी रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी बाय वी एवरेज ऐसे लिखा, डिस्प्लेसमेंट बाय एस एंड टाइम बाय टी, तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नोट कर लो, ऐसे लिखते जाओ, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कह लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ये हुआ भाई वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगी, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होगी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधी सी बात है। अब देखो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं ये। टू एक्सप्रेस, अब यहाँ आ जाओ, टू एक्सप्रेस द एवरेज वेलोसिटी नीड टू स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए वेलोसिटी में। हाउ डू यू एसोसिएट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन? The direction of velocity is the same as the direction of displacement and is indicated by plus and minus. बोला कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, ये इनिशियल पोजीशन है, आप इस डायरेक्शन में गए, तो आप कहोगे, जनरली हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, तो आप कहोगे वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव, वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं साहब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूँ, मैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपकी पोजीशन ये हो गई, तो आप कहोगे आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, राइट। तो यही बात है, सिंपल सी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे भी लेफ्ट डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, बट कन्वेंशन ऐसा नहीं है। ठीक है, जनरल कन्वेंशन इज राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये बात आप समझो। SI यूनिट, SI मैंने बताया था सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर द सेम, दोनों ही मीटर पर सेकंड हो गए। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉमनली मेजर एज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर दिया हो, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को लिखते हैं केम से, KM HR। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, और 1 घंटे में 60 × 60 सेकेंड हो गए, राइट। इसको कट कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 10/36, दैट इज़ 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो किलोमीटर आप याद रखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, याद रहेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मैं कहूँ कि आप देखते हो स्पीडोमीटर में आपकी व्हीकल मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि देखोगे स्पीडोमीटर में किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, तो आप 54 × 5/18 कर दो, तो आप इसका मतलब कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हो। सिंपल, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लें बेटा, ये काम आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखो। अच्छा, यहाँ पे बीच में उन्होंने कुछ लिखा हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट और स्लो ए चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी हैपन्स, वी यूज़ द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज। द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। देखो, रेट ऑफ चेंज कहते हैं, बोला रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, जैसे मान लो मैं कह दूँ हीट फ्लो रेट, जैसे मैं आपसे कह दूँ हीट फ्लो रेट, हीट फ्लो रेट, इसका मतलब हीट फ्लो पर सेकेंड, हीट फ्लो पर सेकेंड हो गया, राइट। तो जब भी रेट की बात आए, रेट की बात जब भी आए, आप क्या कहोगे, रेट की बात आएगी तो रेट ऑफ चेंज कहते हैं हम लोग इसे आप कहते हो रेट ऑफ चेंज। ठीक है, टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी वी फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन to the time taken, so we can say the average velocity is average rate of change। rate of change आ गया मतलब with respect to time, time के respect में कोई चीज़ कैसे वेरी कर रही है, तो rate of change of position of an object with respect to time। तो हम क्या कहेंगे velocity को, velocity is rate of change of position with respect to time। तो हम लोग velocity डिफाइन करेंगे rate of change of position with respect to time, राइट।
अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज वेलोसिटी, तो इसको कह देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस इतनी सी बात है, ठीक है। वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, Sarang takes 30 seconds to swim from one end to the other end and back in the swimming pool shown in the figure। यहाँ से गया और वापस आ गया, ठीक है, वापस आ गया। तो 50 seconds to swim from one end to the other end and back in the swimming pool shown in the figure। Find the average speed and average velocity। Average speed क्या हो गई? 25 मीटर जा रहा है, 25 मीटर आ रहा है, तो 25 प्लस 25 50 हो गया, 50 डिवाइड बाई 50 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट तो बंदे की ज़ीरो हो गई है। यहाँ से चला, ओ से चला, वापस ओ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यही देखना है। अब आप ये नहीं सोचना कि नहीं यार वो 50 सेकंड तक ट्रैवल कर रहा है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बिकॉज द पर्सन रीच बैक टू द सेम पॉइंट, ठीक है। हमें इनिशियल एंड फाइनल के बीच का गैप लेना है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में गैप है ही नहीं, ही इज़ रीचिंग टू द सेम पॉइंट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड देख लो, 50, 25 गया, 25 आया, टोटल डिस्टेंस याद रखना। यहाँ पे रहेंगे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। During the 50 second, the average speed of the sarang is approximately 1 meter per second, where the average velocity is 0। ठीक है, पूरे 50 सेकेंड की बात कर रहा है वो, ये ध्यान रखना। एवरेज वेलोसिटी 0 फॉर कंप्लीट 50 सेकेंड, ठीक है ना। अब पोस्ट एंड पॉन्डर ये देखते हैं। ड्यूरिंग ए फैमिली ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ। आप इस डायरेक्शन जानते हो, आप नॉर्थ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नॉर्थ, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में 200 किलोमीटर जाते हो 3 घंटे में, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ। उसके बाद आप चल देते हो इस डायरेक्शन में 200 किलोमीटर साउथ, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यार काम बन गया आपका। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आप जा रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन याद रखना, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, मैप पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, ठीक है। 200 मीटर गया और 200 मीटर वापस आ गया, ठीक है, 200 मीटर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 200 प्लस 200 दैट इज़ 400 मीटर। और टाइम कितना लगा उसको देखो भाई, 3 घंटे में गया है और 2 घंटे में वापस आ गया है, तो टोटल टाइम हो गया 2 + 3 + 2 आवर, दैट इज़ 5 आवर्स। सो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड हो गई 400 डिवाइड बाय 5, तो 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो एग्ज़ाम में लिखोगे तो ऐसे फार्मूला लिखोगे पहले, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, तो 200 वो गया और 200 वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी 0, और ऐसे जब ये फार्मूला लगाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यूनिट लिखना जरूरी है, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फॉर योर इंटायर ट्रिप। कर लिया आपने। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब ये देखो बहुत अच्छी बात पूछ रहा है कि भाई ऐसा कब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं। ऐसा कब होगा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो आप सोचो जरा,
total displacement upon total time is equal to total distance upon total time। इसी से देखो, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो कैंसिल हो गया नीचे से डिनोमिनेटर से। अगर डिस्टेंस टोटल टाइम के इक्वल हो जाएगा तब ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अगर ऐसा हो गया कि डिस्टेंस टाइम लिख दिया मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ये कब हो पाएगा? ये दोनों इक्वल कब हो पाएंगे? जब बंदे ने अपनी डायरेक्शन चेंज ना करी हो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये तभी हो पाएगा व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। जब बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी तब ऐसा होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो वाइल इट्स स्पीड इज नॉट जीरो। अभी हमने करा, देखो ये वाला क्वेश्चन किया तो देखो, तो क्या कहोगे आप? फिफ्थ का सेकंड पार्ट लिखो, क्या लिखोगे आप? लिखोगे v स्पीड, एवरेज स्पीड इज देयर बट एवरेज वेलोसिटी इज ज़ीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। टाइम पे तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये बात समझिए, लॉजिक क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, डेली पढ़ते जाओ तो आपको समझ में आता जाएगा और रिवीजन भी करते जाओ। थैंक यू वेरी मच।